सो हाय गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। एंड मैं वैशाली राय सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम की टीम है जो एमपीपीएससी व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी करवाती है और आप अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा कर सकें, इसकी भी पूर्ण कोशिश करते हैं। हमारे सारे एजुकेटर बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप सभी को हम क्वालिटी कंटेंट दे पाए। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबी एंड बीपीएड किया है बीएसएस कॉलेज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। मेरे पास 5 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्कूल को पढ़ाया है। सीसी मेंस लिखा है मैंने 2016 और 17 में। वहीं मैंने एमपीपीएससी मेंस भी दिया 17 और 18 में। और मैं अनअकैडमी की एक एजुकेटर हूँ सिंस जून 2020 से। एंड अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यह आपको डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देता है जहां आप टीचर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो एंड अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हो। यह आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देता है जहां आप अपनी परफॉर्मेंस को डेली मंथली वीकली बेस पे इवेल्युएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड को जो हम सिलेबस की लाइन पे लाते हैं ताकि आप सभी को क्वालिटी कंटेंट दे पाए। एंड अनलिमिटेड एक्सेस की कभी आपसे कोई क्लास मिस हो गई है या किसी क्लास को दोबारा देखना है तो आप किसी भी क्लास को डाउनलोड करके भी ऑफलाइन देख सकते हैं। ठीक है। अनअकैडमी में हमारे कोई टॉप एजुकेटर्स हैं। साथ ही अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को अनअकैडमी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है और एक छोटा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। छोटा सा इसलिए क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो मार्केट प्राइस से काफी कम है। 1 साल की कीमत है मात्र 8,800 रुपये, वहीं 2 साल की कीमत है 12,800 रुपये। लेकिन वहां पर भी आप मेरा कोड लगाते हो जो कि वैशाली VAISHLI, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आप ये कोड लगाते हो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। एंड 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है मात्र 7,920 का, वहीं 2 साल का पड़ता है आपको 11,520 का। साथ ही गाइस हमारा जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ये काफ़ी कम है क्योंकि अगर मार्केट में आप इसी चीज़ के लिए जाते हो तो 1 साल का आपको आराम से 60 से 70 हज़ार का पड़ता है, वहीं 2 साल का आपको 1 से 1.5 लाख का। साथ ही आपको बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, आपको कहीं बाहर जाके रहते हैं, फूड एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, तो काफ़ी खर्चे भी होते हैं। साथ ही आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। वो सब चीज़ें आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, वो भी केवल और केवल अनअकैडमी के साथ, सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो केवल आपको मोबाइल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है वो वाकई में बहुत स्मार्ट हो गया है कि आप चाहे तो एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी भी आप अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। बस आपको सही तरीका चाहिए तो वो आपका अनअकैडमी, हमारा अनअकैडमी आप सभी को प्रोवाइड करवाता है बहुत ही कम कीमत पे। ठीक है, तो 1 साल की कीमत मेरे कोड यूज करने के बाद आपको पड़ेगी 7,920 की, वहीं 2 साल की पड़ेगी मात्र 11,520 की। इसके अलावा अगर मैं अपने कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो जैसे आपको पता है मेरे जो कोर्सेज है जो ऑलरेडी हम लोग 3 PM पे रोज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम दिवाली के बाद मिले हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा रिवाइज में करवा दूंगी हमने क्या लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था फ्राइडे को। ठीक है, तो 3 PM पे हम रोज यहाँ मिलते हैं। ये टॉपिक्स अभी मैंने नहीं छुए हैं, बहुत जल्दी मैं इन्हें भी कवर करवाऊंगी। साथ ही ये हमारा खत्म होने वाला है इस वीक में, मुश्किल से 1 क्लास होगी जो नेक्स्ट वीक तक एक्सटेंड होगी, तो ये हम इसी वीक में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 5 जैसे ही कवर होगा, ये पोर्शन जो हमारा पेपर 2 का खंड आ है वो ऑलरेडी पूरा मैंने कंप्लीट करवा दूंगी आपको, तो मीन्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की। तो जैसे हमारे वाइंड अप होते हैं हम स्विच करेंगे सोशियोलॉजी पे और हम अपना सोशियोलॉजी को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो हम समाज शास्त्र का जो एक यूनिट 4 जो है हमारे खंड बी में, उसे भी कंप्लीट मैं आपका करवा दूंगी। फिर हमारा जो पार्ट बचेगा वो HR का बचेगा या बाकी चीज़ें, तो हम वो उन चीज़ों को डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, साथ ही जो पेपर 3 में जो एनवायरमेंट का पोर्शन है उसका मेरा आप सभी के लिए कोर्स आ रहा है जो कि हमारा 16 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि प्लस कोर्स है जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना कंपलसरी होगा। पेपर 4 का ऑलरेडी मेरा कोर्स चल रहा है और आज मेरी उसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो गई, आज मेरी तीसरी क्लास है। टोटल जो मेरा कोर्स चल रहा है यूनिट 3 का उसमें 7 क्लासेस है जिसकी 2 कंप्लीट हो चुकी हैं एंड आज इवनिंग में 7 बजे वो हो जाएंगी हमारी 7वीं क्लास। ठीक है, सॉरी तीसरी क्लास। एंड हमारी जो बाकी 4, 5, 6, 7 है वो हम ऑलरेडी 21 नवंबर तक हम वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, उसके साथ यूनिट 1 जो इसका है वो ऑलरेडी मैंने आपका सितंबर में वाइंड अप करवाया था। यूनिट 2 हम लोगों ने अभी किया है अक्टूबर में, और नवंबर में यूनिट 3 एंड यूनिट 4 करके पूरा थ्योरी पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। फिर हमारा बचेगा केस स्टडीज, तो हम एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा हम केस स्टडीज के इंडिविजुअल क्लास रख लेंगे। साथ ही जितनी जल्दी होगा मैं आपके लिए हिंदी तो मैं बाद में लेके आऊँगी, लेकिन पहले मेरा प्लान है आपके लिए प्रारूप लेखन, क्योंकि इसमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है हमें थ्योरी क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें हमें देखेंगे। तो 10-12 क्लासेस हमारी इसकी लगेंगी आप लोगों के लिए। एंड
हम उसमें ये पूरा टॉपिक जो कि 25 मार्क का आने वाला है 19 के सिलेबस में, ये जो पोर्शन है ये हमारा हिंदी में आता है। लेकिन 2020 का जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग ये हमारा पेपर 6 निबंध के साथ आएगा, जिसमें आपको 2 प्रारूप लिखना अनिवार्य होंगे, और साथ ही साथ आपको जो हिंदी के जो निबंध है उसमें पहले 3 निबंध लिखने रहते थे, 250-250 वर्ड के 2 और 1000 वर्ड का। लेकिन यहाँ आपको 20-20 में एक आपको निबंध लिखना होगा 1000 वर्ड का, एक 500 वर्ड का, और 250 वर्ड में 2 प्रारूप आपको तैयार करने होंगे। तो हम इन सब चीज़ों का डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 1 बजे मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास रहती है, जिसमें आप सभी को आना है जो आप आते हैं, एंड नेक्स्ट वीक तक हम इसे कम्प्लीटली वाइंड अप कर देंगे। उसकी जगह हम लाएंगे, मैं आपको ले जाऊंगी भाग 2 का, पेपर 2 के भाग 2 का सोशियोलॉजी का पोर्शन। वहीं ये हमारा अभी रहेगा, कम कम ये पूरा मंथ लगेगा एंड नेक्स्ट मंथ भी लगेगा, क्योंकि जब हम मौर्य काल पे आएंगे तो मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ये 4 टॉपिक जो है वो थोड़े से लेंदी हैं, क्योंकि इसमें कई सारे वंश भी आए, जैसे हर्यक वंश हुआ, फिर ये हमारा कुषाण वंश आएगा, ठीक है। तो ऐसे कई वंश आएंगे, तो हमें सब वंशों को भी कंप्लीट करना, तो इस टॉपिक में हमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड रात में जो 9 बजे वाली क्लास है वो ऑलरेडी अभी तक मेरी एग्जिस्टेंस में, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके लिए इसकी जगह हिंदी हम लोग प्रारूप लेखन कर लेंगे या कोई और टाइम पे देख लेंगे, ताकि हमारा ये पोर्शन भी सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारी जो ये वाला जो पोर्शन है इसका इकाई 1 में पूरा करवाऊंगी, फिर हम इकाई 2, इकाई 3 ऐसे करके हम पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो पहले चीज तो मैं जैनिज्म के बारे में जानता, तो हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे जो महावीर स्वामी हैं, जिनका जन्म के समय नाम क्या था, वर्धमान, तो वर्धमान के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था कि वर्धमान की शिक्षा कैसे हुई। फिर हमने ये भी देखा कि ज्योतिषों ने ये अनुमान लगाया था, मतलब ये कहा था, ज्योतिषवादी करी थी कि वो जो व्यक्ति हो या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर क्या बनेगा, या फिर बहुत बड़ा सन्यासी, और इस चीज़ का डर था, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े सन्यासी के रूप में है। और उनके फादर की डेथ के बाद वो अपने बड़े भाई से, नंदीवर्धन से, परमिशन लेके अपना गृहस्थी सब कुछ त्याग कर कहाँ चले गए, सन्यासी जीवन में वर्ल्ड रिनाउंस करके वो एक सन्यासी जीवन जीने लगे, तो एक सन्यासी बन गए। और उन्होंने 13 वर्ष तक कठोर तपस्या करके केवल और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की, तो वो भी हम पूरा चक्र देख लेंगे। तो सर्वर, निरंतर, बंधन, केवल और आश्रम, ये जो 5 तत्व जो इनके सिद्धांत है, इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हमने ये भी देखा था कि कौन से त्रिरत्न होते, तो त्रिरत्न तो हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्र, तो ये 3 हमने डिस्कस किए थे। साथ ही आज हमें पंच महाव्रत के बारे में पढ़ना है। हमने श्वेतांबर और दिगंबर क्या हुआ, क्या स्टोरी थी, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि क्यों श्वेतांबर अस्तित्व में आए, क्यों दिगंबर आए, उसका ये भी हमने देख लिया था। साथ ही उनके जो और अन्य सिद्धांत है वो भी हम आज देख लेंगे। और भारतीय संस्कृति को, जैनिज्म की, जैन धर्म की क्या देन है, उन सब चीजों के बारे में भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि जब वो केवल प्राप्ति के लिए गए थे, तो 13 महीने में उनकी जो वस्त्र है वो जड़ के झड़ गए थे, जब से उन्होंने नग्न धारण करे, तो उस समय के बाद कभी भी हमारे जो महावीर स्वामी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, और वो नग्न अवस्था में ही रहे 30 वर्ष तक। जैसे वैशाली, वज्जी, कौशला, मगध, इन सब में वो अपने जो धर्म का प्रचार करते हैं, 30 वर्ष तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया। और जो 11 पंडित, जो मैंने आपको शायद कल बताना भूल गई थी मैं, मीन्स फ्राइडे को, कि 11 पंडितों की जो एक सभा थी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो थी उन्होंने अपने उपदेश, लेकिन जो पहला अनुयायी जो बना था वो हमारे जमाली बने थे, जो ऑलरेडी उनके दामाद थे, जो उनकी बेटी थी प्रियदर्शना, उनके हस्बैंड थे, और उन्होंने वर्ल्ड रिनाउंस करके उनका पहला अनुयायी बन गए थे, जो उनके दामाद थे। तो ये था, ठीक है। तो ऐसे हमने कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो कल मैं आपको शायद ये चीज़ बताना भूल गई थी, जो मुझे अब भी जस्ट क्लिक हुई है, कि मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया था कल। तो वो क्या था हमारा, ठीक है। तो गणधर जो मैंने आपको 11 ब्राह्मण बताया जो इनके अनुयायी बने थे, लेकिन सबसे पहले जमाली बने थे, और उन्होंने जो गणधर में केवल उन्हें अपना उपदेश दिया था। पहले अनुयायी बने जमाली, लेकिन पहला उपदेश उन्होंने उन्हें दिया था। तो जो 11 जो वो लोग थे, उन्हें हम गणधर नाम से जानते थे, ठीक है, जो मैं आपको कल बताना भूल गई। और इनकी मृत्यु जब हमारे महावीर स्वामी की 72 वर्ष में जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये लोग जो थे उनमें से ऑलमोस्ट सबकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें हमारे काफ़ी सारे ब्राह्मण थे, तो चाहे सुदर्शन नाम के एक थे, सुदर्शन ऐसे कोई नाम के थे जो केवल जीवित थे। उनकी मृत्यु के बाद भी हमारे महावीर स्वामी की बाकी सबकी इससे पहले मृत्यु हो गई थी। और पहले अनुयायी हमारे कौन बने थे, हमारे उनके जो दामाद थे, हमारे मतलब उनके महावीर स्वामी के जो दामाद थे जमाली, वो पहले इनके अनुयायी बने,
क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने जो जो डिस्कस किया था मैंने ऑलरेडी उसकी स्लाइड्स ऐड करी ताकि आप लोगों का एक बार रिवीजन भी मैं करा दूँ, क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उन्हें डिटेल में पढ़ने से पहले उनका रिविजन करवाना भी अति आवश्यक है। तो बंधन, तो उन्होंने क्या बात की थी, पूरे उन्होंने अपने ज्ञान में मोक्ष की प्राप्ति की बात की थी। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वो भी इनकी हमारी जो इनकी टीचिंग होती है, जो इनकी टीचिंग थी, जो इनका ज्ञान था, ठीक है, जो इनके सिद्धांत थे उसमें पुनर्जन्म, तो ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि जो व्यक्ति का जो कर्म होते हैं वो कर्म भी उन्हें इस सांसारिक जीवन से जोड़े रखते हैं, और बार बार व्यक्ति का जन्म होता है, बार बार वो पुनः जन्म लेते हैं ताकि अपने कर्मों का फल भोग सके। और उसका जो जन्म होता है केवल एक योनि नहीं बल्कि अलग अलग योनि में होता है, जब तक वो अपने पूर्ण कर्म का फल नहीं भोग लेता है, और उसके बाद ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होने शुरुआत होती है, और फिर वो सन्यासी जीवन लेके मोक्ष की प्राप्ति करता है, निर्वाण प्राप्त करता है, और निर्वाण के बाद ही वो अपने सारे कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेता है। तो ये निर्वाणा की बात हुई थी कि जब इंसान अपनी सारी तृष्णा से ओवरकम कर लेता है, सारे डिजायर से ओवरकम कर लेता है, और ये वर्ल्डली ट्रेजर जो है उन सबको त्याग कर केवल एक सन्यासी का जीवन जहां वो नए कर्म नहीं करता, केवल पुराने कर्म को भोगने के बाद केवल और केवल सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। कब तक? जब तक उसकी मृत्यु ना हो। मृत्यु आने के बाद, तो मृत्यु का भी एक तरफ निर्जरा संथारा नाम का एक प्रथा, जिसके कारण अभी बहुत ज़्यादा 2-3 साल पहले वो न्यूज़ में था, जिसे यूथेनेशिया के बराबर माना गया था। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हम आगे आज डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बात की। तो पुनर्जन्म के जो सिद्धांत, मतलब पुनर्जन्म पे भी ये लोग, जो जैन धर्म था उसको विश्वास किया करता था। क्लियर? तो समर क्या था कि सवर का अर्थ क्या था कि जब जो मनुष्य होता है वो अपने कर्मों को करना बंद करता है, और जो पुरान, तो ठीक है कि नए कर्म उसकी आत्मा से ना जुड़े, और फिर और नए कर्म का उसे फल और ना भोगना पड़े, इसलिए वो क्या करता है, अपने कर्म को रोक देता है, नए कर्म करने से रोक देता है। उस कंडीशन को हम सवर कहते हैं। और जो कर्म उसने पहले से करे, जब वो उनका फल भोग भोग के उन्हें साफ कर जाता है, क्लीन कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं निर्जरा। और जब वो कर्म फल के द्वारा जो जीव को जकड़ ले लेता है, जब उससे वो बंधन से मुक्त हो जाता है, उस कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है, तो उसे जब उसके पूरे कर्म पूरे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं बंधन। और जब वो इन तीनों का को पूरी प्राप्ति कर लेते हैं तो उसे प्राप्त होता है केवल्य। जो हमारे महावीर स्वामी को 12-13 साल की में ज्ञान था, केवल ज्ञान, जिसके कारण ये केवलिन, जिन, ये सब कहलाए। और यहाँ जो निर्जरा की पूरी प्रक्रिया होती है वो समाप्त होती है। मतलब वो क्या होता है, अपना कर्मफल पूरे भोग चुके होते हैं, तो जब व्यक्ति को प्राप्त होता है केवल। और केवल के बाद बात आती है आश्रव की, कि जब कर्मों को जीव की ओर बहने ही आश्रव है। ठीक है, जब कर्म जो जीव की ओर बहने लगता है उसे ही हम आश्रव कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो संवर, निर्जरा, बॉन्डेज, केवल और द डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा इज द ओनली वे टू फ्लो टुवर्ड द ऑर्गेनिज्म। कि जो कर्म का जब पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आश्रव, या आश्रव उसे कहा जाता है। ठीक है, कि जब कर्म को खत्म करने के बाद जब हम बढ़ने लगते हैं तो उसे हम आश्रव कहलाते हैं। जहाँ निर्जरा कंप्लीट हो जाता है उसे हम केवल, और जब हम सारे कर्म की वो भोग लेते हैं उसे हम बंधन, जिस बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, निर्जरा। जब हम कर्म का फल भोग रहे होते हैं, संवर जब हम नए कर्म करने को रोक देते हैं। क्लियर? तो संवर मतलब मीन्स टू प्रिवेंट न्यू डीड्स फ्रॉम जॉइनिंग द सोल, फ्रॉम हियर द एफर्ट्स ऑफ साल्वेशन बिगन। मोक्ष की जो शुरुआत होती है वो हमारे संवर से चालू हो जाती है। निर्जरा टू क्लीन द कर्मा दैट इज ऑलरेडी देयर, बॉन्डेज टू कैच द ऑर्गेनिज्म बाय कर्मा, फ्रूट दैट इज द ऑर्गेनिज्म इज बाउंड बाय कर्मा। ठीक है, केवल, salvation is found as soon as the process of nature is completed, or the destruction of karma is the only way to flow toward the organism। ठीक है, ये कहलाता है हमारा आश्रम। क्लियर हुआ? फिर महावीर स्वामी की क्या क्या ज्ञान थे, क्या क्या टीचिंग थी, तो शिक्षाएं क्या क्या थी इनकी, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, और सम्यक दर्शन दृष्टि, और सम्यक चरित। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट जो हमने देखा। पंच महाव्रत, ट्रू, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय, अस्तेय, नॉन पोजिशन, अपरिग्रह, और सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य। तो इन्हें आज हम डिटेल में देखेंगे।
फिर प्रिंसिपल, कर्मवाद, शायवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद और अनेकांतवाद। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो त्रिरत्न ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं। तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कि जो हमारे जो जैन मुनि होते हैं उनके जब वर्ड टू वर्ड उसे फॉलो करें तो राइट फेथ की उसकी जो वाणी है उस पर विश्वास करना। राइट ज्ञान की किसी भी चीज़ का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं। और जब इंसान को पूर्ण ज्ञान होगा तो वो सही और गलत में भी डिफरेंस कर पाएगा, दैट इज सम्यक ज्ञान। और सम्यक चरित्र की राइट कंडक्ट की किस तरह से आपको रहना है, जो हमारे पंच महाव्रत है वो सब इसमें आ जाएंगे। किस तरह से ना, किस तरह से हमें तृष्णा का जो चक्र है उसमें नहीं फंसना है, कैसे हमें अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है और कार्य करना है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर कर्मवाद क्या होता है, जो कर्मों से जुड़ा होता है, शायवाद। और एक और टॉपिक इस बार हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कि हमारी कला और संस्कृति पे जैनिज्म का, जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर मेरी पूरी क्लासेस देख रहे हैं तो मेंस में जो जो क्वेश्चन आएंगे ना, आप इजिली उसका आंसर कर पाएंगे। केवल आपको रेगुलर क्लासेस को देखना है, आपको इसके ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। पीडीएफ में ऑलमोस्ट सब कुछ कंटेंट है, केवल आप यहाँ बैठ के मेरी बातों को सुनिए और कहानी को समझिए, बाकी सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सत्य, पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार। जो ब्रह्मचार था वो केवल किसने जोड़ा है, जो 23 तीर्थंकर थे वो केवल 4 महाव्रत को फॉलो करते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन ब्रह्मचार्य जो था वो हमारे महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसका बहुत बड़े पैमाने पे प्रचार भी किया और लोग उसे अपनाए भी। ठीक है, और जैन धर्म के जो सिद्धांत है, कर्मवाद, स्यायवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद और अनेकांतवाद, इन सब में जो जैन धर्म के सिद्धांत है वो देखने को मिलते हैं। क्या क्या है, और एक लास्ट कि उसका हमारे भारत की संस्कृति पे क्या असर पड़ा, वो देखने के बाद आज हमारा जैनिज्म, जो जैन धर्म होगा, वो मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी। कल से हम बुद्ध को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल से हम बुद्ध को पढ़ेंगे कि वो क्या क्या बोलते हैं, तो बुद्ध को हम कल से पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट? तो सम्यक ज्ञान से तात्पर्य सच व पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। सम्यक ज्ञान से सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट हो जाता है। जैन आगमों के कथनों को ठीक से समझना तथा उन पर चिंतन मनन करना ही सम्यक ज्ञान है। इंग्लिश में बोलूं, गुड नॉलेज मीन्स टू गेन ट्रू एंड कंप्लीट नॉलेज। विद ड्यू नॉलेज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स बिकम क्लियर। टू अंडरस्टैंड एंड मेडिटेट ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ जैन प्रोसीड्स प्रॉपरली। सम्यक दर्शन की बात करूं, सम्यक दर्शन से तात्पर्य जैन तीर्थंकरों में विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। जो ज्ञान यथार्थ होता है वही सत्य होता है, और ऐसा ज्ञान जैन तीर्थंकरों के उपदेश से प्राप्त होता है। उनके उपदेशों का अक्षरन मतलब वर्ड टू वर्ड पालन करना। द विजन मीन्स टू हैव फेथ इन जैन तीर्थंकर्स एंड टू हैव रेवरेंस फॉर द ट्रुथ। द नॉलेज दैट इज ट्रू एंड सच नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम द टीचिंग ऑफ जैन तीर्थंकर्स। देयर टीचिंग शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। और आखिरी आता है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र से तात्पर्य कि इंद्रियों व कर्मों का पर पूरा नियंत्रण करना, जीवन में सुख दुख के प्रति संभव मतलब संभव मतलब सेम रखना, मतलब दोनों के लिए सुख में दुख ज़्यादा खुश नहीं होना, दुखी में ज़्यादा दुखी नहीं होना, दोनों में न्यूट्रल रहना ही, संभाव रखना ही सम्यक आचरण है। सम्यक चरित्र से अभिप्राय है अनासक्त की भावना से नैतिक सदाचार में जीवन व्यतीत करना, और सम्यक चरित्र के द्वारा जीव अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। A character means full control over the senses and deeds. It is timely conducted to have a sense of happiness and sorrow in life. A good character means to lead a life in moral virtues with the spirit of the disabled. By a character, the organism can be free from all its deed. Clear हुआ? तो बात करें पंच महाव्रत की, आई थिंक कल तक का हमने पूरा डिस्कस कर लिया। 20 मिनट लगे, लेकिन आई थिंक आप लोगों का रिवीजन भी हो गया होगा एंड आपको याद भी हो गया होगा कैसे हमें इनसे पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम पंच महाव्रत की। तो हमने त्रिरत्न देख लिया। अब पंच महाव्रत 5 तरह के महाव्रत थे।
नॉन वायलेंस अहिंसा, सेलिबसी ब्रह्मचर्य, नॉन स्टीलिंग मतलब ये था अस्तेय, नॉन पोजेशन अपरिग्रह और नॉन वायलेंस के बाद क्या था ट्रुथ सत्य। ये 5 पंच महाव्रत है जो हर जैनी व्यक्ति को या इन मनुष्य को किसी भी मंग को भिक्षुओं को तो फॉलो करना ही करना, लेकिन हर व्यक्ति को भी अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। ऐसा इनका कहना था कि जो ये सब चीजें ये हर चीज के लिए है। अब नॉन वायलेंस इनका क्या तात्पर्य है, तो आपको बताऊंगी कि ये लोग क्यों जो जमीन में लगी फल जो हमारी होती है प्याज आलू इन्हें क्यों नहीं खाते, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में उन्होंने क्यों नॉन वायलेंस का बात कहा। तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। तो जो अहिंसा थी, जो नॉन वायलेंस, उसे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया। क्यों? ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को, जो मनुष्य उसको अपने मन से, बोलने से और कर्म से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी जीव को चोट पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब इससे क्या मतलब हुआ इनका कि किसी भी चीज को कष्ट ना पहुंचे। तो आप खुद सोचेगा वो किसी भी चीज को कष्ट नहीं। तो आपने सुना होगा चौमासा होता है जैनिज्म में, जो बरसात के मौसम में जो हमारे जैन मुनि होते हैं वो एक जगह थम जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो जैन मुनि होते हैं, अब जब बरसात में आपको बोला कीट मतलब कीड़े मकोड़े ज्यादा जमीन से बाहर आते हैं, देखा होगा ना आपने कि आपको हमेशा जब आप बरसात में कहीं जाते हो, पैदल वॉक कर रहे हो, तो आप इन सब चीजों को देखते हो, तो जीवों को हर्ट करने की, मारने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए चौमासा में जो है ये लोग जो होते हैं वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं। एक तो ये, साथ ही जैसे आपने सुना होगा कि इंसान जैसे आपने सुना, आप गुस्से में कभी किसी व्यक्ति को बहुत बुरा भला कह देते हैं, लेकिन व्यक्ति का जो शब्द होता है वो इंसान को बहुत तकलीफ पहुंचाता है, ये भी आप जानते हो। क्योंकि इंसान जो होता है वो शब्द से तकलीफ, तो उन्होंने कहा है कि दिमाग में भी आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, दिमाग में भी आपको किसी के लिए गलत नहीं सोचना, उसे तकलीफ नहीं देनी, वर्डों से भी नहीं और अपने कर्मों से, तीनों तरह से आपको किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देनी है। ये जैनिज्म का। तो आप फिर किसी भी तरह से, मतलब आप किसी से गलत बोलना नहीं है, ठीक है, गलत करना नहीं है और गलत सोचना नहीं है। तो गांधी के 3 बंधन हो गए ना, बुरा ना देखो, बुरा ना करो, बुरा ना बोलो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये एक फॉलो होता है। साथ ही अब इनका मतलब क्या, तो यहाँ लिखा गया है कि जो प्रिंसिपल्स है, जो इनका जो अहिंसा का जो सिद्धांत है वो किन चीजों पे बल देता है, किन बातों पे बल दिया जाता है। तो ऐसे मार्गों में नहीं चलना है जहाँ जर्म कीटाणु को कुचल के नष्ट होने की संभावना हो। तो ऐसे किसी पथ पे ही नहीं चलना है जहां आपके पैर रखने से किसी कीटाणु की मृत्यु हो जाए या वो नष्ट हो जाए। तो ऐसे किसी मार्ग पे आपको नहीं चलना है। और जहां संभावना भी हो, मतलब जहां हो रहा है वो तो ठीक है, जहां संभावना भी हो आपको उस मार्ग पे भी नहीं चलना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? उसके बाद मधुर वाणी जो है, तो मधुर वाणु का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये भी बोला कि जो वाणी है आपकी वो मधुर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिसका प्रयोग कर, जैसे आपको वाणी से भी किसी को क्षति नहीं पहुंचानी है। तो वाणी आप कैसे रखेंगे? हमेशा अच्छे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब इनके जो हमारे महावीर स्वामी थे, उनके जब वस्त्र, जब उनके 13 महीने ही करते, जब वो एक ही में तपस्या कर रहे, तो वो जर्जर होकर गिर गए थे, तो वो नग्न अवस्था में थे। और उन्होंने पूरी 12 साल की जो अपनी तपस्या वो नग्न अवस्था में की, वो पूरे लोगों को जो ज्ञान है वो भी नग्न अवस्था में दिया। तो लोगों ने उनका बहुत तिरस्कार किया था, याद होगा आपको, तिरस्कार किया था लोगों ने, उन्हें बहुत ज्यादा बातें सुनाई थी। तो क्या हो गया? ठीक है, तो उन्होंने जब ये सब चीजें करी थी, तो उसके बाद में उन्होंने क्या कहा था, किसी को भी कुछ बुरा भला नहीं कहा। तो उन्होंने अपनी वाणी पे कंट्रोल रखा था और हमेशा सबसे अच्छे से बात करी। ठीक है, साथ ही जो जीव की बात है, तो उनके शरीर को जीव खा रहे थे, जब उनके शरीर पे चढ़ भी रहे थे तब भी उन्होंने मारा नहीं, हटाया नहीं। तो ये सब क्या है? ये उनके जो अहिंसा है उसके पथ को फॉलो करता है। फिर किसी भी जीव को आप खाने के लिए, भोजन के लिए आप उसकी नाश नहीं करेंगे, उसकी हत्या नहीं करेंगे। तो देखा होगा कि जैनिज्म में जो नॉनवेज होता है उसे खाया नहीं जाता। तो ये भी, इस भोजन द्वारा किसी भी प्रकार के जीव का नाश ना हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसे स्थान पर मल पत्ते त्याग करा जाए जहां भी किसी कीट की हिंसा ना हो सके। ठीक है, तो भाई अब ये चीज है कि कहीं भी अगर वो जो फेका हो, जब मल होता है जो व्यक्ति का, वो कहीं ऐसे जाके किसी इंसेक्ट को पे भी वॉइस हो, तो आप सोचिए किस लेवल तक उन्होंने इस इंसेक्ट या अहिंसा को अपनाने की
बात कही थी। क्लियर हुआ अहिंसा? तो अहिंसा में उन्होंने कुछ बातें कही थी कि कहीं भी आपको बातों से नहीं करना है, अपने एक्शन से नहीं करना है, इवन माइंड में नहीं करना है, कहीं उस पद पे नहीं जाना जहाँ संभावना भी हो किसी कीट को मरने की, हमेशा मधुर वाणी यूज करना है। तो ये सब चीजें उन्होंने अहिंसा की बात की थी। किसी भी तरह से मन में, शरीर में किसी भी तरह की कोई क्षति किसी मनुष्य को नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने यह बात की है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं सत्य की। तो ये कहा कि हमेशा व्यक्ति को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो कि सत्य हो, ठीक है, जो कि सत्य हो और मधुर हो, ठीक है। मधुर तो जैसे उन्होंने कहा कि अहिंसा में मधुर मतलब क्या हुआ कि आप किसी को हर्ट नहीं करो, लेकिन वाणी भी आप बोलो जो कि सत्य हो। तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी कंडीशन, 5 चीजें बताई कि किसी भी कंडीशन में आपको असत्य नहीं बोलना है, हर समय आपको सत्य ही बोलना है, ठीक है। तो सत्य में क्या है कि बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलिए। जब आपको कुछ बोलना है तो उसे सोच, जैसा आपने सुना होगा ना कि बड़े लोग बोलते हैं कि 2 बात बोलने से पहले 2000 बार सोचे थे कि आपने क्या बोल रहे हो और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिना सोचे समझे व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है, आप बिना सोचे समझे बोले तो हो सकता है आप सामने वाले व्यक्ति को आहत कर दो, ठीक है। तो आपको ये सोच के समझ के बोलिए कि आप जब कुछ बोले तो उससे कोई व्यक्ति जो हो रहा है उसे कोई हानि या उसे कोई आहत तो नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। अगर, और आपने जनरली देखा होगा कि हम जब गुस्से में आते हैं तो हम कुछ चीज़ें सच ऐसे ही बोल देते हैं या कुछ ऐसा गलत भी बोल देते हैं कि सामने वालों को बहुत हर्ट हो जाता है। तो क्रोध आने पर उन्होंने ये भी बोला, क्रोध आने पे हमेशा अपने आप को मौन रखना चाहिए। तो क्रोध अगर आपको आए तो आप हमेशा मौन रखें, किसी से कुछ बोले नहीं। जब आप किसी को कुछ बोलेंगे नहीं तो आप कैसे किसी को हर्ट भी कर पाएंगे। दूसरी चीज, तो किसी को हर्ट नहीं करना तो हमेशा उसके लिए आप मौन रहिए। क्लियर? लोभ की भावना जागृत होने पर मौन रहना चाहिए। अगर आपको अगर लोभ की भावना, किसी चीज के लिए लालच आ रहा है तो अगर ऐसा कुछ भी, तब भी आपको शांत रहना चाहिए, आपको मौन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा कि अगर आपके अंदर कोई चीज को लेके क्या ग्रीड, तृष्णा, ऐसी कोई डिजायर पैदा हो रही है, उसके बाद अगर कोई चीज, अगर कोई व्यक्ति आपको डरा धमका के बोल रहा है कि आपको झूठ बोला है, तो ऐसी अवस्था में भी, भयभीत होने पर भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। कि कोई इंसान आपको डरा रहा है, धमका रहा है, उसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको कुछ भी असत्य या गलत नहीं बोलना है। तो वो चीज इन्होंने यहाँ बात की है कि आप कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, आपको गलत या अनट्रू या कोई भी चीज को गलत नहीं बोलना है, ठीक है। और हंसी मजाक में भी, हंसी मजाक में भी आपको असत्य नहीं बोलना है। कि मजाक करते ना, आप किसी किसी को झूठ बोल के जो मजाक करते हैं, आपको वो भी नहीं करना है। तो हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलना है। तो वन शुड नॉट स्पीक फॉल्सली इवन इन लाफ्टर और इन हैप्पीनेस। तो किसी भी कंडीशन में आपको असत्य नहीं बोलना है, या फिर हमेशा आपको किसका आचरण करना है, हमेशा सत्य का आचरण करो, चाहे वो कितना भी क्यों कठिन ना हो। क्लियर? अब बात करते हैं अस्तेय की। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। अब यहाँ अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, लेकिन चोरी का मतलब क्या होता है, हमारे पैसे चोरी हो गए, सामान चोरी हो गया, ठीक है। आपको यहाँ उनने अस्तेय को आप बहुत ब्रॉड सेंस, मतलब बहुत ही ब्रॉड सेंस आपके सामने रखा कि अस्तेय का मतलब होता है कि जैसे कि किसी की वस्तु, मतलब किसी की वस्तु को आपको बिना उसके परमिशन के, बिना उसके अनुमति के नहीं लेना है, ठीक है। तो किसी दूसरे की वस्तु को आपको बिना अनुमति के ग्रहण नहीं करना है, चाहे आपके अंदर कितनी भी इच्छा हो उसे लेने की, ठीक है। ये चीज हुआ इसमें अस्तेय का मतलब। तो अस्तेय का चोरी ना करो, तो किस तरह की, इवन उन्होंने ये कहा था किसी के थॉट्स को भी आपको चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसे भी बात करी गई थी। तो अस्तेय में भी इन्होंने 5 बातें ध्यान रखने को कहा, जैसे कि हमने, उन्होंने अहिंसा में बोला था, उन्होंने सत्य में बोला, अब उन्होंने अस्तेय में भी उन्होंने 5 चीज बोली जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कि विदाउट परमिशन, किसी की आज्ञा के बिना किसी के घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जब तक, जैसा आप पूछते जब आप क्लास में आते हैं मैं आई कम इन, तो मतलब क्या है कि आप विदाउट परमिशन आप किसी के घर में एंटर नहीं होंगे। अगर आपको किसी के घर में एंटर होना तो आपको उसकी परमिशन लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा का भोजन नहीं करना चाहिए। विदाउट परमिशन ऑफ द मेंटर यू शुड नॉट ईट द फूड ऑफ आर्म्स। तो किसी भी जो भिक्षु बने हैं, जो मतलब जो यहाँ के मंक बने हैं, किसी भी व्यक्ति को अपना जो उनके जो गुरु होंगे उनकी परमिशन के बिना अन्न को ग्रहण या भोजन को ग्रहण नहीं करना है। पहले आपको परमिशन मिले और फिर जाके आप उनका भोजन ग्रहण करिए अपना, ठीक है। किसी के घर में बिना अनुमति के निवास नहीं करना है। तो जब तक किसी की परमिशन ना हो उसके घर में जाके निवास नहीं कर सकते। तो बिना अनुमति के किसी के घर में भी निवास नहीं करना चाहिए। ये होता है एक इनके कि बिना अनुमति के नहीं करना चाहिए, ठीक है।
अगर आप सॉरी किसी व्यक्ति के घर में निवास भी कर रहे हैं, अगर आप रह भी रहे हैं तो इशू ये नहीं वहां आप रह रहे हैं, अब आपने परमिशन लेके वहां रह ली, एंटर करने से पहले परमिशन, लेकिन अगर वहां कोई वस्तु रखी है, आप बिना, जो वो गृह स्वामी होगा उसकी परमिशन के बिना आप किसी भी वस्तु का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो ये भी सत्य है कि किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर किसी घर में ऑलरेडी कोई भिक्षु या मंक जो है वो पहले से ही है, तो आप उस घर में, ठीक है, तो उस गृह स्वामी की अनुमति के बिना उस घर में भी आपको नहीं रहना चाहिए। तो अगर पहले से भी वहां कोई उपस्थित है तो वहां गृह स्वामी जो होगा उसकी परमिशन के बिना आप उस घर में नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ। फिर आता है सेलिबसी, ब्रह्मचार्य, जो किसने ऐड किया हमारे महावीर स्वामी ने। इससे पहले जो 23 तीर्थंकर थे वो केवल और केवल किन चीजों को क्या कहते हैं, जो अस्ते जो चार थे, इसके अलावा जो 4 चीजें उन्हें अपनाते थे, लेकिन ब्रह्मचार्य किसने ऐड किया, हमारे महावीर स्वामी ने। और एक चीज याद बता दूं आपको, मैं बताना कल भी भूल गई थी, कि जो चिन्ह होते हैं, इन लोगों के जो सिंबल्स होते हैं, अलग अलग जो गुरु, जो अलग अलग तीर्थंकर हुए हैं, वो भी आपको याद करना, प्रीलिम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वो जो जो साइन होते हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो आप जो लूसेंट है, आपने ऑब्वियसली एमपीपीएससी में आपने लूसेंट खरीदोगी, पूरी लूसेंट नहीं पढ़ना, लेकिन आप जो चिन्ह के बारे में उसमें दिया गया है वो आप पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है इसमें, तो किसी नारी से बात ना करना, तो कोई भी नारी हो आपको उससे बात नहीं करनी है। किसी नारी को आपको देखना भी, मतलब देखने नहीं है, जब देखेंगे नहीं तो बात कैसे करेंगे। और किसी नारी की बारे में दिमाग में सोचना भी नहीं है, मतलब ध्यान भी नहीं करना है। तो ना देखना है, ना बात करना हो, ना सोचना है, ठीक है। सरल, अब इसमें ब्रह्मचार्य का मतलब सरल और अल्प भोजन करना है। तो आपको याद होगा कि जैसे जो भिक्षु रहते हैं, जो भिक्षु होते हैं, जो भिक्षु रहते हैं, तो जो उनके हाथ में जितना बनता है केवल वो उतना ही भोजन को ग्रहण करते हैं। मतलब ये उन लोगों को खाने के लिए नहीं जीना है, केवल जीवित रहने के लिए खाना है। तो वो लोग उतना ही खाते हैं जितना उनके चुल्लू में बनता है, ठीक है। जो हाथ में, आप कुछ और वर्ड यूज करते हो तो ये चुल्लू जो हम कहते हैं, इसमें जितना बनता है केवल आपको उतना ही फूड खाना है, ठीक है। और आपको उस घर में नहीं रहना जिस घर में किसी कोई नारी रहती हो, तो ऐसे घर में भी आपको निवास नहीं करना है जहां किसी नारी का वास हो। क्लियर। और अपिग्रह, अपिग्रह का मतलब होता है कि धन धान वस्त्र आदि, ठीक है, इन सबको आपको त्यागना हो, केवल उतना ही आपको अपने पास रखना जितना आपके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। कि आपके लिए अगर 2 वस्त्र ही काफी है आपके जीवन यापन के लिए, तो केवल आपको फिर 2 ही वस्त्र लेना है, तीसरा नहीं लेना। केवल आपको चलने के लिए केवल पैर में फुटवेयर काफी, तो केवल उतनी ही रखनी है जितनी आपकी आवश्यकता है। तो केवल आपको उतना ही वस्तु अपने पास रखनी जितनी आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा जो वस्तु है वो आपको अपने पास नहीं रखना, और ना ही कलेक्ट करनी है, ना ही किसी वस्तु का संग्रह करना, ना ही किसी धन धान का संग्रह करना, केवल उतना ही करना जितना कि आवश्यक है, ठीक है। तो इन्हें पंच अनुव्रत भी कहा जाता है, ठीक है। पंच अनुव्रत भी कहा जाता है, जो कि नॉन वायलेंस, ट्रुथ, अस्त्य, सेलिबसी और अपिग्रह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि आपको पता है जैनिज्म में जो कुछ जो मंक बन जाते हैं, जो भिक्षुक बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको पता होगा कि जो अपने गृह से जीवन में रहते हैं, तो उनकी जो पंच महाव्रत है उन्हें थोड़ा सा लिबरल कर दिया, मतलब थोड़ा सा उन्हें जो कठोरता थी वो थोड़ी सी कम कर दी। और क्या कहा गया, ठीक है, कि वो विवाह भी कर सकते हैं, तो उन्हें अब ब्रह्मचर्य फॉलो करने की बात नहीं, वो लोग विवाह भी कर सकते हैं। और साथ ही वो प्रॉपर्टी को भी संकलन कर सकते, लेकिन उतना ही संकलन करेंगे जितनी उनकी आवश्यकता होगी, जितनी उनकी जरूरत होगी। जरूरत से ज्यादा वो उसे संग्रह नहीं कर सकते। तो केवल इन दो में बाकी 3 प्रिंसिपल्स है वो हर जगह फॉलो करने की बात कही है। क्लियर। अब इनकी जो मैंने आपको 5 महा सिद्धांत बताए थे, तो उसमें से पहला आता है सियादवाद। अब सियादवाद क्या होता है, तो आई होप यहाँ सबको क्लियर होगा। गाइस प्रीमियर क्लास है, तो ये क्लास देखने के लिए आपको, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट होगा मैं आपका वहाँ सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारी कल की क्लास जो हमारी जो एक और क्लास रहेगी अब कल की, वो और हमारी प्रीमियर रहेगी। देन हम लोग 18 से टोटल लाइव क्लास में जाएंगे, और फिर से 18 से हमारी टोटली जो क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी। केवल ये 3 क्लासेस है जो आपके लिए प्रीमियर क्लास है,
ठीक है, क्लियर हुआ? तो स्यादवाद से मतलब क्या है कि स्यादवाद का मतलब देखिए क्या होता है कि आपको पता होगा किसी भी चीज को देखने के अलग अलग पहलू होते हैं। किसी भी चीज को हम अगर देखते हैं तो हर अलग चीज को देखने का अलग अलग पहलू होता है। तो यहाँ स्यादवाद में ये बताया गया है कि किसी भी चीज को हम जब किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं देखते हैं तो हर चीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग पक्ष होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। उन्हीं दृष्टिकोण की बात हम इस स्यादवाद के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। तो पहली चीज उन्होंने 7 ऐसे दृष्टिकोण बताए। तो किसी भी वस्तु को किसी भी चीज को देखने के लिए हम 7 पर्सपेक्टिव से उसे सोच सकते हैं, 7 वे में या डिफरेंट वेज में हम उन्हें सोच सकते हैं। जैसे कि जो हमने कभी सुना होगा कि कोई बॉटल है, कोई ग्लास है, आधा भरा है या आधा खाली है, तो कोई व्यक्ति क्या बोलेगा कि वो आधा भरा है और कोई कहेगा आधा खाली है। तो दो वो उसके दो पर्सपेक्टिव हो गए। तो दो व्यक्ति के अलग अलग तरीका से देखने का, एक नकारात्मक फॉर्म में देख रहा है, एक सकारात्मक फॉर्म में, एक नेगेटिव फॉर्म में देख रहा है, एक पॉजिटिव फॉर्म में। तो स्यादव्याद के क्या होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक है, तो ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि ये चीज ऐसी है और किसी व्यक्ति ने उसका कोई अलग एस्पेक्ट दिया है, तो ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सही हो तो वो गलत है। हो सकता है आप भी सही हो और सामने वाला भी जो बात कह रहा है वो भी सही हो। तो किसी भी व्यक्ति को हमारे समीकरण सापेक्ष रूप से सही हो सकते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो भी सही हो, जो आप कह रहे हो वो भी सही हो सकता है। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जो हर चीज होती है उसके अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं, तो चीजों को अलग अलग व्यू पॉइंट्स के हिसाब से देखना चाहिए। तो कुछ सत्य मानने को ही स्यायवाद कहते हैं। तो जो हर एस्पेक्ट से हम देखेंगे और हर चीज को हमने उसे हर एंगल से हमने उसे सत्य मान लिया तो उसे ही हम स्यायवाद कहते हैं। क्लियर? और फिर ये ठीक है, तो जैनिज्म में स्यायवाद के 7 प्रकार होते हैं। तो 7 प्रकार से हम कैसे देख सकते हैं? ठीक है, जो 7 उन्होंने बोला है, मे बी शायद वहां है, शायद वहां नहीं है। अगर मैंने किसी चीज को दूर से देख रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या है, मैं खोज सकती हूँ शायद वो बलून है, शायद वो बलून नहीं भी हो सकता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो ये दो, शायद वह है और नहीं भी है। हो सकता है मेरे जो मिराज जो चीज़ हम देखते हैं, जो हम साइंस में पढ़ते हैं कि जो हम लोग जब रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें पानी दिखता है, या कई बार हमें नॉर्मल जब गर्मी तेज होती है जब हमें सड़कों पे भी पानी दिखता है। तो क्या होता है, शायद वो मिराज का एक रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। तो क्या होता है, शायद वह है और शायद वह नहीं भी है। एक ये पर्सपेक्टिव हुआ, तो एक क्या हुआ, शायद वह है और शायद वह नहीं है। कि मुझे कुछ देखा तो हो सकता है वो गुब्बारा हो या बलून हो सकता है वो किसी ने ऐसा पोस्टर लगाया जो मुझे दिख रहा हो, दूर से मुझे बलून जैसा दिख रहा हो। तो शायद है और शायद नहीं है, तो दो एस्पेक्ट पर हो भी सकता है, हो नहीं भी। फिर ये कहा सकता है वो बलून है कि नहीं, शायद कहा भी नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है बलून के अलावा कोई और तीसरी चीज हो। क्लियर? लेकिन ये कहूंगी शायद बलून है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वो बलून ही होगा, हो सकता है कुछ और हो। क्लियर? पांचवा, छठा होता है कि वहां नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि वहां नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। और शायद वो हो सकता है लेकिन कह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। तो ऐसे 7 चीजें उन्होंने बात करी और इन्हें उन्होंने बोला सप्तभंगी नाम से सप्तभंगी न्याय नाम से कहा, इस चीज को सप्तभंगी न्याय कहा। ठीक है, क्लियर हुआ? सप्तभंगी न्याय ये कहलाया। तो यहां तक क्लियर हुआ, ये क्या कहलाया? ठीक है, तो शायद क्या क्या हुआ कि शायद वह है, मे बी इट इज, और दूसरा क्या हुआ, शायद वह है, मे बी इट्स नॉट। ठीक है, शायद वह है और कहा नहीं भी है, परहैप्स इट इज एंड नॉट इट्स देयर। शायद कहा नहीं जा सकता, मे बी नॉट बी सेड, कि हम बोल नहीं सकते क्या है। शायद वह है परंतु कहा नहीं जा सकता, परहैप्स इट इज बट ही कैन नॉट बी सेड। मतलब क्या है कि हम केवल अनुमान लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है। शायद वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है, परहैप्स इट इज नॉट एंड कैन नॉट बी टोल्ड। शायद वह है नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, मे बी इट इज कांट एंड कांट इवन बी टोल्ड। क्लियर? और इसे हम कहते हैं सप्तभंगी न्याय या फिर शायदवाद का सप्तभंगी न्याय। अब तपस्या और उपास पर बल देता है।
तो ये आपको बताया कि जो हमारे महावीर स्वामी थे उन्होंने क्या कही थी, 12 साल तक तपस्या करी थी, तभी तो उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद ही वो केवल्य, जिन और अलग अलग नामों से जाने जाने लगे। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने उपास की बात करी होगी, तो आपको याद होगा उपास मतलब क्या है। उपास मतलब केवल फास्टिंग, ठीक है, ताकि आप अपनी जो आत्मा है उसको शुद्ध कर सकें। और आपको याद होगा कि, अब मुझे एग्जैक्ट बात, परूषण होते हैं इन लोगों के, आपने सुना होगा जब हमारे गणेश जी बैठते हैं सेम टाइम पे परूषण भी स्टार्ट होते हैं जैनियों के, तो ये चीज आपने देखी होगी। तो उन्होंने किस चीज पे, कि तपस्या और उपवास पे बहुत ज्यादा बल दिया है। महावीर स्वामी ने आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या और उपवास पर बल दिया है। जब तक मनुष्य कठोर तपस्या एवं उपवास द्वारा विषय वासनाओं का अंत नहीं कर देता, तब तक उसे निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है। तो निर्वाण व्यक्ति को कब प्राप्त होगा, जब वो अपने जितनी भी वासना, जितने भी डिजायर है, जब उसे वो खत्म कर देगा। और जब वो खत्म करेगा तो वो कैसे खत्म होगी, तपस्या से, उपवास से, तभी जाके वो उन्हें खत्म कर सकता है। तो उसे कहा जाता है कि पीनेंस। ठीक है, तो जब तक उसे वो चीजें नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति जो होगा उसे निर्वाणा प्राप्त नहीं होगा या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अतः जैन धर्म में उपवास एवं कठोर तपस्या पे अत्याधिक बल दिया गया। इसलिए उन्होंने किस पे, कठोर तपस्या और किस पे, उपवास पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। तपस्या के अंतर्गत व्रत, अन्य त्याग, कष्ट सहन करना, स्वाध्याय आदि सम्मिलित है, कि खुद को कष्ट देना, ठीक है, अन्य को त्याग देना, ठीक है, तो ये सब चीजें, ठीक है, व्रत करना, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अनेश्वरवाद, अनेश्वरवाद या अथेइज्म हम बोलते हैं, एथेइज्म, ठीक है, एथेइज्म कहते हैं इसे, अनीश्वरवाद एथेइज्म कहते हैं। अथीस्ट क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, और एथेइज्म जो होता है वो इसकी आइडियोलॉजी होगी, जिसे हम कहते हैं अनेश्वरवाद या एथेइज्म। ठीक है, तो जैन धर्म ईश्वर में अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। अब जैन धर्म अगर अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, तो मतलब इन्होंने जो वेदा है, वेद में भी ये लोग विश्वास नहीं कर सकते। तो महावीर स्वामी ने बोले जो हमारे भगवान होते हैं, ना ही वो जनक है इस सृष्टि के, ठीक है, और सृष्टि के रचिता भी नहीं, और ना ही हरता, जो हम कहते हैं ना, जो देश जो हरता है, जो सृष्टि के हरता, वो कौन है, ईश्वर है। तो देश के ना उन्हें रचयिता माना हमारे महावीर स्वामी ने, और ना ही उन्हें संसार का हरता माना। ठीक है, और ये कहा जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, और ये जो नेचर है, वो अनादि है, वो इटर्नल है, किसी के कारण नहीं बने हैं। तो कोई ना इसका रचयिता, ना ही कोई इसका हरता है। तो इन्होंने जो ईश्वर है उन्हें बिल्कुल नकार दे कि ईश्वर जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। इसलिए अथीस जो हम कहते हैं, जैसे हम नास्तिक कहते हैं, तो अथीस में जो होगा वो क्या कहलाएगा, अनीश्वरवाद। क्लियर हुआ। तो ये कहलाता है हमारा अनीश्वरवाद। महावीर स्वामी का कहना था कि सृष्टि अथवा विश्व का संचालन करने के लिए ईश्वर जैसी किसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा जो प्रकृति है, उन्होंने प्रकृति पे फोकस किया, और प्रकृति ने ये संसार को बनाया है। ठीक है, प्रकृति को ने संसार को बनाया है। तो महावीर स्वामी ने कहा कि जो ये हमारा संसार है, जो ये अलौकिक शक्ति, जो ये ब्रह्मांड है, सॉरी, जो हमारी ये पूरी जो सृष्टि है, उसके जो विश्व है, उसके संचालन के लिए हमें किसी भी ईश्वर जैसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने भगवान की जो अस्तित्व है उसको नकारा है। क्लियर। तो अगर नकारा है तो हमने क्या बोला है कि आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जब हम लोग वैदिक काल पढ़े थे, उसमें क्या कहा था, जो वेद है, जो बोला था कि आप पौरुष माना था हमने ऋग्वेद को, कि जो वेद है वो ईश्वर ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, हमारा ऋग्वेद यही माना था ना हमने, उसे आप पौरुष कहा था कि भगवान द्वारा लिखा गया। लेकिन वही जो हमारे दयानंद सरस्वती, उन्होंने क्या कहा था, गो बैक टू वेदास, उन्होंने कहा था कि वेदा की ओर लौटो, ये उन्होंने नारा दिया था। लेकिन जो हमारा जैन धर्म था, उन्होंने ये कहा कि वेद जो हमारे वेद है हमारे, ना ही वो सत्य और ना ही वो प्रामाणिकता नहीं मानते, कि ना ही वो ऑथेंटिक है। कि जैसे आपको याद होगा, तो ये भी बात भी सत्य है कि जो हमारे वेद है वो किसने लिखे, मनुष्य ने ही लिखे, जो माना जाता है। और मनुष्य ने लिखे हैं तो वो जरूर नहीं कि वो ट्रू और ऑथेंटिक हो। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, कल नहीं सॉरी, जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे, तो अथर्ववेद का निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ है। और जब अथर्ववेद में उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे थे, तो उत्तर वैदिक काल में जो अथर्ववेद, उसमें क्या कहा गया कि स्त्री जो है उसके जन्म को क्या माना गया, हीन माना गया, बुरा माना गया, माना था ना, जो मैंने आपको बताया था। जब उन्होंने बुरा माना गया, तो जो
नारी, जो इस संसार, जो हमारी देवी, जो नारी है, जब वो इस संसार का संचालन करती है, इस संसार की उत्पत्ति का कारण एक नारी होती है, तो वो हीन कैसे हो सकती है? इस क्वेश्चन को भी उठाया। इसलिए कहा गया कि इनका जो विश्वास और जो वेद थे उन पे ये अविश्वास है। ये लोग जो वेद पे विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो हमने कहा था कि ऋग्वेद में मंत्र दिए गए, किस तरह से कर्मकांड करने वो हमारे सामवेद में, और किस लय में हर एक मंत्र को पढ़ना है वो हमारे यजुर्वेद में आता है। ठीक है, तो वेदों का जो इनका जो वेदों की जो उस समय जो वैल्यू थी और जो वेद थे उन्हें स्ट्रांगली अपोज किया, जो उसमें कर्म कांड थे उनका घोर विरोध किया था हमारे किसने? महावीर स्वामी ने। तो वेदों में उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वेदों पे वो अविश्वास रखते थे। और जैसे कि मैंने अथर्ववेद को इसलिए कहा गया था जो वेद है वो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, जो नारी जो होती है वो जन्म लेती है, ठीक है, एक नई पीढ़ी को, एक नए व्यक्ति को, एक नए मनुष्य को, तो वो हीन कैसे हो सकती? तो इससे आप सोच लीजिए, इसलिए क्या आप वेद को ऑथेंटिक मानेंगे? इसलिए वेदों के ऑथेंटिकेशन पे जो हमारे जैन धर्म है उसने सवाल उठाए थे। ठीक है, और ये कहा गया कि जो वेद है, महावीर स्वामी ने ये भी कहा, जो वेद है उन्हें ईश्वर ने नहीं लिखा बल्कि मनुष्य ने ही उसकी रचयिता की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आत्मवाद, सेल्फ इमोलेशन की बात करी। आत्मवाद क्या है? लेकिन क्या हुआ, उन्हें ईश्वर को नहीं माना, लेकिन वो ब्रह्म को मानते थे। एक मतलब जो ब्रह्म, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जब जो विलीन, ठीक है, जो आत्मा होती है वो जीवन और मृत्यु की साइकिल से जब उसकी पूरे कर्म का वो भोग लेता है, जो अलग अलग योनि में व्यक्ति जन्म लेता है, जब वो अपने कर्म को, जो अपने कर्म में उनका फल भोग लेता है, तो वो क्या हो जाता है? वो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। तो ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास है, कि व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, पुनर्जन्म में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है और अपने पिछले जन्म के कर्म, जो उस जन्म के कर्म होती है, उसे साथ साथ में भोगती है। तो ये कहा गया कि जैन धर्म में जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता था, और जैन धर्म के अनुसार आत्मा अजर और अमर है। मतलब जो आत्मा है वो इमोर्टल है, आत्मा को आप नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आत्मा को उन्होंने क्या बोला? अमर और अजर बताया। तो आत्मा क्या होती है? अमर होती है और अजर होती है। वैसे ही महावीर स्वामी ने, ठीक है, महावीर स्वामी ने कि ये कहा कि आत्मा का रूप चेंज, प्रकृति चेंज हो सकती है, लेकिन आत्मा जो होती है वो अमर है और आत्मा हमेशा सेम ही रहती है। तो दो तरह के उन्होंने जो हमारे महावीर स्वामी थे उनके साथ दो तरह के बुनियादी पदार्थ के बारे में बात हुई। एक जीव होता है और अजीब, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो जीव क्या था कि जिसमें जैसे हम लोग जीव है, लेकिन जिसमें कोई चेतना नहीं उसे अजीब माना था, और किसी भी चीज को आप हानि नहीं पहुंचा सकते। तो बायोटिक और अबायोटिक, और बायोटिक जो कंपेयर, इन दोनों से मिलकर ही सृष्टि का निर्माण होता है। ये भी बात हमारे महावीर स्वामी ने की थी। ठीक है, फिर बात करते हैं महावीर स्वामी की जाति प्रथा पे क्या उनका विरोध थे। तो जाति प्रथा को जो थे वो बिल्कुल उसका विरोध किया है हमारे महावीर स्वामी ने। उनके जो अनुयायी थे उसमें हर जाति के लोग को माना गया था। उन्होंने किसी भी जाति को छोटा या बड़ा नहीं माना था, और वो जाति प्रथा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखा करते थे। और कभी भी वो जाति प्रथा में क्या था, ऊंच नीच में कोई और भेदभाव भी नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने क्या था, जाति प्रथा का विरोध करके सामाजिक एकता जो है, समानता, उस पर बल दिया था। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जितने भी निर्वाणा के जो द्वार है, अगर आप तो हर व्यक्ति के लिए निर्वाण का द्वार सभी जातियों के लिए समान होता है, ऐसा उन्होंने कहा था, और हर व्यक्ति उसे पाने के लिए इच्छुक है और वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो ये कहा गया था। तो जब मोक्ष की प्राप्ति थी, जब उसमें कोई भेदभाव नहीं था, तो वो जाति प्रथा के बिल्कुल अगेंस्ट में बात किया करते थे। फिर नारियों की स्वतंत्रता पर बल दिया, तो नारियों के बारे में उनके कुछ थे। तो अब क्या हुआ था, धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम बढ़ा तो नारियां भी, आपको पता होगा, भिक्षुणी बनने लगी थी। ठीक है, वो लोग भी इसमें आ गई थी। तो महावीर स्वामी ने नारियों की स्वतंत्रता पर बल दिया, उन्होंने अपने धर्म एवं संघ द्वारा इसको खोल दिए। तो अब क्या हुआ, अभी तक केवल जो मेल थे केवल वो ही इनके अनुयायी बन सकते थे, और वो इसमें, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे
जो संघ जो होता है, जो इनका ग्रुप होता है, उसमें नारियों के लिए की भी पट खोल दिए गए थे। अब नारी भी थी, वो भी भिक्षुणी बनने के लिए योग्य हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जैसे कि हर व्यक्ति, जैसे पुरुष जो था, हर व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता, उस तरह नारी को भी निर्वाण प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की पूरा अधिकार प्राप्त है। तो नारियों के लिए इन्होंने अपने गेट खोले थे। इसलिए उन्होंने वेद क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया नारी के बारे में वेदों में, अतः वेद में क्या लिखा था, उनके जन्म को हीन माना है। तो ये चीजें भी यहाँ शो होती है। क्लियर? लेकिन ये कहा गया इतनी अच्छी फिलोसफी, लेकिन ये था कि जटिलता क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कठोरता जो थी, वो हमारे जैनिज्म में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो जैनिज्म जो है वो ज्यादा नहीं हो पाया, इवन इंडिया के बाहर तो बहुत ही कम है। जैसे कि बौद्ध जो था वो हमारे इंडिया के बाहर ज्यादा प्रचार हुआ, और बौद्ध इंडिया के बाहर जाके बहुत ज्यादा फैला। ठीक है, लेकिन जो हमारा जैन था वो ज्यादा नहीं प्रोपोगेट कर पाया, मतलब उसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इंडिया में बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो कि हमारा कहेंगे जैनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो जैन धर्म था उसने हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है, उसे समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिए। जैसे कि आपको याद होगा, स्तूप जो बने वो जैन से रिलेटेड है, तो स्तूप तो बुद्ध से, तो जैन में, आई एम सो सॉरी गाइस, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिया गया है कि मूर्तियां बनी है, जैन के अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनी है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा योगदान उन्होंने अपने कार्य में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के समृद्ध बनाने में इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दिए हैं। ठीक है, साथ ही हमारे जो भारतीय दर्शन है उनमें भी जो जैन धर्म है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसने भारतीय दर्शन, साहित्य, कला आदि में विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। सापेक्ष में जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन निम्नानुसार है। तो क्या क्या उन्होंने देन दिया हम वो देख लेते हैं। तो अहिंसा पर बल देना, जैसे हमने बात करी कि लोग किस चीज पर बल देते, कि व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए किसी भी तरह की बात। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग आलू प्याज क्यों नहीं खाते हैं, तो वो शायद मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई। क्या होता है, उनका मानना है कि जब आलू प्याज जो होते हैं वो जब जमीन में उगते हैं, तो जब उन्हें निकाला जाता है जमीन से, जब हम उन्हें जमीन से निकालते तो उसमें कुछ कीटाणु या जीवों की हत्या हो जाती है। इसलिए जो है इसलिए ये जो है जैनिज्म में आलू प्याज लहसुन ऐसी चीजें खानों पे बैर माना गया है, मतलब मना किया गया है। तो जैन धर्म जो था वो अहिंसा के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया है। ठीक है, उसके साथ जैन धर्म में ने ही सबसे पहले अहिंसा के सिद्धांत को दैनिक जीवन में आचरण का विषय बनाया, और उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन का में कंडक्ट करना चाहिए और दैनिक जीवन में इसे अपनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन तो क्या हुआ, जो हमारा अहिंसा था, केवल जैन धर्म के जो लोग थे, जो जिन्होंने जैन धर्म को अपना था, वो नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोग भी इस जो उनका प्रिंसिपल था अहिंसा का, उसे अपनाया। जैसे कि आपको पता हो, हमारे गांधी जी नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे। क्लियर हुआ? फिर बात करता है सामाजिक समानता पर बल। तो जैन धर्म ने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच में भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। जब मैं देखिए, वो जाति प्रथा में नहीं मानते थे, हर व्यक्ति को वो बराबर मानते थे, और कहते हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कि आपको पता होगा, जब हमारे वेद थे तो केवल जो फिर जैसे कि हमारे जब उत्तर वैदिक काल में जो हमारे यहाँ अब एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में नहीं जा सकता, तो हर व्यक्ति वहां वेद नहीं पढ़ सकता, केवल ब्राह्मण लोग ही वेद पढ़ते थे। क्लियर? तो केवल वेद पढ़ने का अधिकार सबसे छीन लिया था, केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार था कि वो लोग वेद पढ़ सकते। तो क्या हुआ, ये भेदभाव ही तो है। तो ऐसे सभी भेदभाव को इन्होंने नष्ट करने की बात कही थी कि हर व्यक्ति बराबर है और हर व्यक्ति की सामाजिक समानताएं होती है। फिर जैन धर्म के अनुसार धर्म का पालन करना और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार सभी जातियों के लोगों को होता है। तो धर्म को फॉलो करना और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार हर धर्म के व्यक्ति को होता है। इसलिए उन्होंने सोशल या सामाजिक समता की बात करी है। ठीक है, इसके परिणाम क्या स्वरूप क्या हुआ, जो ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस था, जो उनकी प्रभुत्ता थी, उसमें कमी देखने को मिली थी। फिर इसके बाद ठीक है, फिर उच्च नैतिक जीवन पर बल। तो जैन धर्म के शुद्ध आचरण की बात करें कि इंसान को नैतिक मतलब मॉरल लाइफ जीना चाहिए। तो पंच महाव्रत की बात करें कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। तो ये भारतीय सामाजिक जीवन में बहुत अत्यधिक प्रभावित किया था तथा भारतीयों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा कि व्यक्ति जब इन सबको अपनाता तो एक अलग तरीके से उसका चरित्र जो होता है वो उभर के आता है। तो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी ये जो होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे जो पंच महाव्रत है जो हमारे जैन धर्म में माने गए हैं। अब साहित्य के क्षेत्र में देखे जाए तो साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म में महत्वपूर्ण देन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है।
कि जैन विद्वानों ने प्राकृत तथा अभ्रंश भाषाओं में अनेक ग्रंथ की रचना करके, तो अलग अलग ग्रंथों की इन्होंने रचना करी। ठीक है, तो अलग अलग ग्रंथों की उन्होंने रचना करी, तो अभ्रंश भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में इन्होंने उसकी रचना करी है। ठीक है, और उन्होंने अन्य इन भाषाओं और साहित्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिए। तो कई उल्लेखनीय योगदान भी कैसे कि महावीर स्वामी ने अपने समस्त उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, कि उन्होंने जो उपदेश, जो अपनी बातें थी, वो किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। तथा जैन धर्म से संबंधित साहित्य भी प्राकृत भाषा में रचे गए। तो उन्होंने जो पूरे ग्रंथ थे वो भी किस भाषा में? प्राकृत में। लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी थी हमारे महावीर स्वामी ने, कि भले उन्होंने पूरे उपदेश अपने प्राकृत भाषा में, लेकिन और जैसे कि अभ्रंश भाषा या लोकल लैंग्वेज, कि वो जिस जगह जाते थे, मान लीजिए वो अगर मान लीजिए वैशाली, कौशल, मगध में प्राकृत भाषा, अब वो किसी और एरिया में गए जहाँ भाषा कुछ और है, तो वहाँ की भाषा पकड़ के वो वहाँ की भाषा में उपदेश, क्योंकि जब आप अपने नेटिव लैंग्वेज में कुछ सीखते हो तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हो। तो वो लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे, वो जहाँ भी जाते थे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वो वहाँ उपदेश देते, ताकि वहाँ के जो लोग उसे आराम से मान सके। जैसे कि आप अभी देखोगे हमारे मोदी जी हैं, तो उनने आपने देखा होगा कि अगर वो गुजरात में, तो वो उस लैंग्वेज में भाषण देंगे। अगर वो साउथ में, तो इंग्लिश में नहीं, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। अगर वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, तो वो वहाँ की भाषा यूज़ करेंगे। अगर वो बच्चों से बात करें तो उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं की तरह की लैंग्वेज में बात करेंगे। तो हर व्यक्ति की, मतलब वो हर व्यक्ति अनुसार कि वो किसको अपना भाषण दे रहे हैं या किससे बात करें, उसके हिसाब से वो अपनी टोन और लैंग्वेज चेंज करते हैं। उसी तरह महावीर स्वामी, मतलब महावीर स्वामी पहले थे, तो महावीर स्वामी जो है वो भी लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट करे, ताकि व्यक्ति का जो उपदेश हो, कि अगर वो अवध के क्षेत्र में तो अवधि में देंगे, प्राकृत वाले क्षेत्र में तो प्राकृत में देंगे। तो अलग अलग, जैसे वैशाली, कौशल, मगध, अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग अपने उपदेश अलग अलग भाषाओं में दिए हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन क्या है? तो जैन धर्म की भारतीय कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण। क्या आपको पता होगा कि गुफाएं बनी अलग अलग जैन, ये आपने देखा होगा अलग अलग गुफाएं हैं, जैसे कि हमें अजंता हुई, अलोरा हुई, कई जगह बुद्धिज्म है, कहीं जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों है, बाघ की गुफाएं। तो अलग अलग गुफाएं बनी, जिन्हें अलग मोनेस्ट्रीज थी, इनके अलग अलग हमारी मठ थे। ठीक है, अलग अलग जगह पे आपको कार्विंग्स मिलेंगी, स्टोन से कार्विंग जैनिज्म की, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती, स्मारक मिलेंगे। तो अलग अलग जगह जो कि बहुत नोटवर्दी, और वो देखने में एक हमारे देश का जो कला और संस्कृति है उसको बताते कि हमारे जो उस समय में जो लोग थे वो कितने कलात्मक थे, और हमारी कला शैली किस तरह से थी। तो ये सब देखने को हमें मिलता है। जैसे कि जो जो उदयगिरी और खंडगिरी पुरी डिस्ट्रिक्ट जो है भाई, पुरी जिला है जो उड़ीसा में, वहाँ 35 तरह की जैन केव्स मिलती हैं। ठीक है, जैनों की गुफाएं मिलती है, 35 जैन गुफाएं मिलती हैं जो इन्हीं को ही समर्पित है। और जो ये गुफाओं में जो स्टैचूज बने, हर चीज़ बहुत ही कलात्मक, और संबंधित जो मूर्तियाँ बहुत ही कलात्मक है, कि बहुत अलग तरह से जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो कई बार आज के आर्टिस्ट भी जो है वो अपना नहीं पाते, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, और जो जैन धर्म है, अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में भी इन्होंने कई सुधार किए हैं। जैसे कि जैसे मैंने बोला कि वो वेदों को नहीं मानते थे, तो वेदों में जो यज्ञ दिए गए, जो कर्म कांड दिए, उन्होंने उसको भी माना। क्योंकि आपने देखा होगा यज्ञ में, जैसे कि यह जो हमने बात कही थी उत्तर वैदिक काल में अश्वमेघ यज्ञ होते थे, तो अश्वमेघ यज्ञ में जब वो घोड़ा वापस लौटता था पूरा सैर करके, तो या तो अगर मान लीजिए कि उसका वध कर दिया तो क्या होगा कि युद्ध छूट जाता था, लेकिन अगर वो वापस आ गया तो उसकी वहां बलि दी जाती थी। तो यज्ञ को अपोज किया। ठीक है, कि किसी भी तरह के कर्म कांड को, और जो वहाँ इंसानों की, जो मनुष्य की, कई बार जानवरों की जो बलि दी जाती थी, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज उठाई थी। फिर अडम्बर, जो अलग अलग पीजेंट्री एजेंट्री, जो रिचुअल से कर्म कांड थे, उन सबका विरोध हमारे किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, क्लियर हुआ? साथ ही जाति प्रथा, जो कि हमारे उत्तर वैदिक काल तक बहुत ज्यादा जटिल हो गई थी, कि हर वर्ण का व्यक्ति, अब जो पिता का वर्ण होगा वही संतान का वर्ण होगा। तो जाति धर्म में भी, जो जैन धर्म था उसमें जाति प्रथा को भी मानता, और उच्च नीच में जो अंतर था जो देखने को मिला था, उन्हें भी इन्होंने नकारा था। ठीक है, और इन्होंने जो हिंदू धर्म, जो हमारे हिंदू धर्म के जो फॉलोवर्स, अनुयायी थे, उन्हें अपने धर्म में, मतलब जो धर्म है हिंदू धर्म है, उसने भी कुछ सुधार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित या फिर प्रेरणा मिली, और लोगों ने उसमें कई हद तक कार्य भी किया। तो यहाँ हमारा जैनिज्म जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो मेन से क्वेश्चन, अभी तक आप पिछले ईयर्स के पेपर देख लीजिएगा, पूरे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैंने आपके इसमें कवर करवा दिए। ठीक है,
और कुछ हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे 1 बजे मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है, यहाँ हमने जैनिज्म को खत्म कर लिया। कल हम पढ़ेंगे अब बौद्ध धर्म को, कल से हम बौद्ध को चालू करेंगे। तो 1 बजे पॉलिटी की क्लास से आना मत भूलिएगा। 3 बजे हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कल हम बौद्ध को पढ़ेंगे और बाकी जो होगा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद मैं जो हिंदी लेके आने वाली हूँ हम हिंदी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी सब्सक्रिप्शन गाइस, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैं आपको हर कोर्सेज फ्री अवेलेबल नहीं करवा सकती हूँ, इसलिए आपको कुछ कोर्सेज के लिए वो लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो ले लीजिए, देर मत करिए, क्योंकि आपके कोर्स ही पीछे छूट रहे हैं। जैसे हमारा एग्जाम कंप्लीट होगा, मतलब जैसे हमारा डिसीजन आएगा 1 तारीख को, अगर आ जाता है तो याद रखिएगा कि जैसे हमारा डिसीजन आएगा सबसे पहले एमपीपीएससी रिजल्ट निकालेगी, और रिजल्ट निकालने के बाद सबसे पहले काम वो क्या करेगी, एग्जाम का कैलेंडर और वैकेंसीज निकालेगी। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा मेंस, क्योंकि कभी भी आपको अगर मेंस देना है तो प्री से पहले आपको कम से कम 50% मेंस तैयार होना चाहिए, तभी आप 3 महीने में मेंस को कवर कर पाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अब लेंगे तब जाके आप उस समय तक अपना पूरा मेंस को कवर कर पाएंगे। तो 1 साल की जो कीमत है मात्र 8,800 रुपये, वहीं 2 साल की कीमत है 12,800 रुपये। लेकिन वहां पर भी आप मेरा कोड लगाते हो, क्योंकि वैशाली VAISHL है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। एंड 1 साल का जो है वो आपको पड़ेगा मात्र 7,920 का, वहीं 2 साल का पड़ेगा आपको 11,520 का, ठीक है गाइस। तो भूलिएगा नहीं एंड सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वरना आप बहुत लेट हो जाएंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको डाउट है तो आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट डाल सकते हैं डाउट को, तो मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। बाकी आपके कोई डाउट तो आप कल की क्लास में लेके आ सकते हैं, हम कल की क्लास में उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। एंड मेरा जो कोड है वो है वैशाली VAISHL है, जिसको यूज करने के बाद आपको किसी भी पेड कोर्स में अनअकैडमी पे 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो गाइस ले लीजिए, तो टेलीग्राम पे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ऑलरेडी मेरी 2 क्लासेस हो गई हैं और आज मेरी तीसरी क्लास भी हो जाएगी, तो वो कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं 23 से 24 से फिर से जो यूनिट 4 है उसका कोर्स आपके सामने लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रखिए एंड बिना रुके अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय। ठीक है, बाय बाय गाइस।